झांसी के मऊरानीपुर हाईवे पर देखने को मिला बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा, जहां बीती रात सीपी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रसबहार कॉलोनी निवासी शराब कारोबारी राजकुमार राय का 23 वर्षीय पुत्र ऋषि राय अन्य परिजनों के साथ जैगुआर गाड़ी से गया हुआ था रामराजा सरकार के दर्शन करने उठा। वहां से करीब 11 बजे सभी लौट रहे थे वापस, तभी भगवानपुरा से दिगारा के बीच हाईवे पर अचानक से गाड़ी के सामने आ गया कोई जानवर, जिसे बचाने के चक्कर में कार का बिगड़ गया संतुलन और अनियंत्रित होकर 4 से 5 पलटी मारते हुए सड़क किनारे खंडक में जा गिरी कार, जिसमें 23 वर्षीय ऋषि राय की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उसके भाई, जीजा व रिश्तेदारी के भाई समेत 4 लोग हो गए घायल, जिनमें 3 की हालत बनी हुई है गंभीर, जिन्हें निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं रक्षाबंधन पर इस बड़ी घटना से परिवार में मच गया कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल सोमवार को लगातार 8वें दिन भी रही जारी। सोमवार सुबह हड़ताल पर चल रहे जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर और इंटर्न डॉक्टर ओपीडी ब्लॉक के पास हो गए इकट्ठा। यहां पर उन्होंने पर्चा काउंटर व ओपीडी करा दी बंद, जिससे इलाज कराने आए मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ा वापस। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही रही जारी। फिलहाल डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब मरीजों के लिए बनती जा रही है मुसीबत। जालौन में झांसी कानपुर नेशनल हाईवे 27 पर देखने को मिला एक तेज रफ्तार कार का कहर, जहां 8 कोतवाली अंतर्गत ग्राम पेरौना के पास कार के चालक को अचानक से आ गई झपकी, जिससे अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई कार, जिसका अगला हिस्सा बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त। वहीं कार में सवार लखनऊ के 3 लोग हो गए घायल, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। उज्जैन से दर्शन कर लखनऊ वापस जा रहे थे कार सवार लोग, तभी जालौन में हो गया यह हादसा। महोबा में रक्षाबंधन पर जेठ के साथ बाइक से मायके जा रही नवविवाहिता को हथियार से लैस बदमाशों ने रास्ते में रोककर की लूटपाट और विरोध करने पर जेठ की गोली मारकर कर दी हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक सवार तीनों बदमाश मौके से हो गए फरार। वहीं युवक की हत्या से इलाके में फैल गई सनसनी। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे एसपी, एएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी, जिन्होंने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दिलाया भरोसा। अजनर थाना क्षेत्र अंतर्गत इंद्रहाटा गाँव के पास की है घटना। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में मऊरानीपुर में नाले में एक नवजात शिशु का शव मिलने से इलाके में फैल गई सनसनी, जहां मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती में सुखनई नदी में जाने वाले नाले में स्थानीय लोगों ने उतराते हुए देखा नवजात का शव, जिसकी उन्होंने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। आसपास के नर्सिंग होम व अस्पताल में हाल ही में पैदा हुए बच्चों की जुटाई जा रही है जानकारी, जिससे अज्ञात नवजात का पता लगने के बाद आरोपियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। बीती रात बिना नंबर की बाइक से जा रहे 3 बदमाशों और पुलिस के बीच हो गई मुठभेड़, जिसमें पुलिस ने पैर में गोली मारकर पकड़ लिया एक बदमाश, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से हो गए फरार। जल्दी डबरा में एक बड़े ज्वेलर्स के यहाँ लूट करने वाली थी यह गैंग, जिससे उनको 50 लाख का माल मिलने की थी उम्मीद। इससे पहले ही पुलिस ने बाजना गाँव में चेकिंग के दौरान आरोपी को मुठभेड़ में कर लिया गिरफ्तार। वहीं उसके 2 अन्य साथियों की तलाश की गई शुरू। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ललितपुर में अपने भाइयों को राखी बांधने जेल पहुंची महिलाएं, जहां जेल के अंदर जाने के लिए सुबह से ही देखने को मिली लंबी कतारें। काफी समय से इंतजार के बाद महिलाएं जेल के अंदर हो सकी दाखिल, जहां उन्होंने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी आयु व सुरक्षा की कामना। इस अवसर पर जेल में बंद सभी बंदियों के चेहरों पर देखने को मिली खुशी और संतोष की झलक। उन्होंने अपनी बहनों के सर पर हाथ रखकर उन्हें रक्षा का दिया वचन। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय में भी धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का पावन पर्व, जहां रक्षा सूत्र लेकर संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पहुंची सैकड़ों बहनें, जिन्होंने समिति के अध्यक्ष व वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी का तिलक कर उनकी कलाई में बांधी राखी और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना। वहीं संदीप सरावगी ने भी बहनों के पैर छूकर लिया आशीर्वाद और उनके दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहने का दिया आश्वासन। इस दौरान संदीप सरावगी ने कहा कि भाई बहन के अटूट रिश्ते की ज्योत सदैव हृदय में रहे जागृत। टीकमगढ़ के देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत नया खेड़ा मऊघाट रेलवे ट्रैक के पास बीती रात एक 60 वर्षीय व्यक्ति का पड़ा मिला शव, जिसके शरीर पर मिले हैं चोट के निशान। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और परिजनों ने पूछताछ में बताया कि बीती रात बकरियां चराने के लिए निकले थे 60 वर्षीय सोनू विश्वकर्मा, तभी हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। जालौन में सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक पर छात्रा ने छेड़खानी का लगाया आरोप, जिसकी हरकत से नाराज पीड़िता के घर की महिलाओं ने परिजनों के साथ स्कूल में जमकर किया हंगामा। साथ ही आरोपी प्रधानाध्यापक की चप्पलों से कर दी पिटाई। इसके बाद थाने पहुंची महिलाएं, जिन्होंने आरोपी के खिलाफ की शिकायत, जिस पर पुलिस ने आरोपी प्रधानाध्यापक पर मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लेकर कार्यवाही की शुरू। कदौरा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय का है मामला।
महोबा के कबरई थाना क्षेत्र में एक लेनदेन के विवाद ने ले लिया हिंसात्मक रूप, जहां झंडा चौराहे इलाके में सोमवार को 5 दबंगों ने एक पिता पुत्र को लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से पीटकर गंभीर रूप से कर दिया घायल, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। ललितपुर की मेहरौनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां कस्बा मेहरौनी में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने जुए की फड़ पर मारा छापा। मौके से हार जीत की बाजी लगा रहे 9 जुआरियों को किया गया गिरफ्तार, जिनके पास से 9 मोबाइल, ताश के पत्ते और 15,560 रुपए किए गए बरामद। कार्रवाई करते हुए सभी को भेजा गया जेल। जालौन में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और नहर के ओवरफ्लो होने के कारण पूरी तरह से कट गया कौंच तहसील को जोड़ने वाला 8 कौंच संपर्क मार्ग। इस मार्ग पर पानी के तेज बहाव में बह गया अस्थायी तौर से बना गया कच्चा पुल, जिससे आवागमन पूरी तरह से हो गया है बाधित। इसके बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर वाहनों को निकालने में लगे हुए हैं लोग, जिससे वहां बनी हुई है गंभीर स्थिति। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। झांसी के बरुआ सागर में विराट दंगल कुश्ती एवं निशानेबाजी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें पहलवान एक दूसरे को पटकनी देते हुए आए नजर, तो वहीं निशानेबाजी में भी प्रतिभागियों ने दिखाया अपना हुनर। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा रहे मौजूद, जिन्होंने विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर किया सम्मानित। इस दौरान उन्होंने कहा कि समय समय पर क्षेत्रों में होती रहनी चाहिए इस तरह की प्रतियोगिताएं, इससे क्षेत्रीय खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को मिलता है बढ़ावा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।